अध्यापकों द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अमित पर लगाया आरोप। शिक्षकों से की जा रही अवैध 200 रुपए वसूली का आरोप। उचित कार्यवाही की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। अगर मैं चोर हूँ तो इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। मैं जांच के लिए तैयार हूँ। यह सब मुझे टारगेट कर बदनाम करने की साजिश है। रमेश चंद्र डागर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अमित, जिला चीफ ब्यूरो चंद्रकांत चौधरी के साथ प्रेस फोटोग्राफर नरेंद्र कुमार जी। नगर की रिपोर्ट। अमित, राष्ट्रीय शिक्षक संघ के कुछ अध्यापकों द्वारा पूर्व में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र डागर की सेवानिवृत्त फेयरवेल पार्टी के चलते सभी शिक्षकों से 200 रुपए जबरन अवैध वसूली एकत्रित करवाई जाने की बात के चलते उचित कार्यवाही की मांग को लेकर राजसमंद जिला कलेक्टर महोदय नीलाभ सक्सेना को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश चंद्र ठाकुर द्वारा अमित लोग के सभी शिक्षकों को प्रताड़ित करते हुए प्रति शिक्षक 200 रुपए की राशि एकत्रित करवाई जा रही है। ब्लॉक में वर्तमान में 1100 शिक्षक कार्यरत है। शिक्षकों द्वारा लगभग 2 लाख की राशि एकत्रित होती है। जो शिक्षक 200 नहीं दे रहे हैं, विद्यालय में जाकर प्रताड़ित लड़ाई करते हैं या कार्यालय में बुलाते हैं। विगत 1 माह से राशि एकत्रित करने में अपने चाहते शिक्षकों को लगा रखा है और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। शिक्षकों पर दबाव बनाकर सोने की अंगूठी तथा अन्य सामान देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इस अवैध वसूली से प्राप्त राशि को जब्त कर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अमित रमेश चंद्र डागर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किया जाए एवं शिक्षकों इस उत्पीड़न मुक्ति दिलाए जाए। श्री रमेश चंद्र डागर सीबीओ आमेट के द्वारा इस आमेट ब्लॉक के प्रत्येक टीचर से 200 रुपए विदाई के नाम से जबरदस्ती वसूले जा रहे हैं। अगर कोई नहीं दे रहा है तो उस अध्यापक को हैरेसमेंट किया जा रहा है, या तो वो खुद उस स्कूल में पहुंच जाते हैं या उसको ऑफिस में बुलाकर धमकाया जा रहा है। और करीब 1100 अध्यापक यहाँ है जिनसे करीब 2 लाख की राशि बनती है, और ये नहीं देने पर उसको बुरी तरह से जलील करते हैं। भरी सभा में जलील किया है। और मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस राशि को रोक कर जब्त की जानी चाहिए, जो कि अवैध तरीके से वसूल की जा रही है श्री रमेश जी डागर के द्वारा, सीबीओ आमेट के द्वारा। सर, अभी जो ये राष्ट्रीय शिक्षक संघ द्वारा कल कलेक्टर साहब महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ज्ञापन में बताया है कि आपने टीचरों द्वारा 200 रुपये अवैध वसूली करके और अंगूठी की मांग की है आपके सेवानिवृत्त होने पर। तो ये मामला सामने आया, तो आपका क्या कहना है उसमें? सर, मुझे इस प्रकार मामले का कोई संज्ञान में नहीं है। मैंने किसी भी टीचर से 200 रुपये वसूल करने की कोई बात नहीं की है, ना मैंने किसी से कहा है। और अगर कोई झूठे मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगाता है तो इस बात की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं निष्पक्ष जांच करवाने के लिए तैयार हूँ। न मैं चोर हूँ, ना मैंने किसी से आज तक एक पैसा लिया है, ना मैं कोई पैसा लेता हूँ। कि एक साजिश रची जा रही है। ठीक, धन्यवाद सर। तो राष्ट्रीय शिक्षक संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया माननीय कलेक्टर साहब को, जिसमें आमेट जो शिक्षा विभाग के डीबीओ है रमेश चंद्र डागर साहब, उनके द्वारा उन पे आरोप लगाकर ये कहा गया कि उन्होंने जबरन 200 रुपये आप लोगों से ऐंठे हैं, ऐसी कुछ बात है। तो आप क्या कहना चाहते हो? सर, मैं आपके पत्र के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये जो आरोप लगाए गए हैं सारे निराधार और बेबुनियादी हैं। और इनमें क्या है कि द्वेषता की भावना से द्वेषतापूर्ण ये विचार और आरोप सर पे लगे हैं। दिनांक 13 जुलाई 2022 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेट में सभी संस्था प्रधानों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें वाकपीठ का निर्णय लिया गया। वाकपीठ के बारे में विचार विमर्श किए गए। उसके बाद में सभी माननीय प्रिंसिपल महोदय के द्वारा एक विचार और रखा गया कि हमारे साहब जो दिनांक 31 जुलाई 2022 को अभी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनके सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के लिए 200 रुपये पूरी सभा के द्वारा स्वैच्छिक अंशदान की बात कही गई। और ये जो 200 रुपये का कंट्रीब्यूशन है वह पूर्णतः स्वैच्छिक था। और उसके बाद में ये जिम्मेदारी, ये बात सभा में तय होने के बाद में पूरी जिम्मेदारी ये पीओ लेवल पे बांट दी गई। भी प्रत्येक पीओ स्तर पे जो प्रिंसिपल महोदय हैं वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन क्या है एक कलेक्ट करके और एक 12 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाएगी, जो कि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन और उसके बारे में उसके आयोजन संबंधी सारी व्यवस्थाएं देखेगी।
उसके बाद में दिनांक 5 या जब कंट्रीब्यूशन पूरा हो गया उसके बाद में वापस एक ब्लॉक CBO कार्यालय में एक पुनः मीटिंग हुई, जिसमें वो 11 सदस्यीय कार्यकारिणी और उसके साथ कुछ जो अग्रज साथी थे जो कार्य करने में योग्य थे, सतर्क थे, तो उनको प्रभार बांटे गए और किसी को टेंट व्यवस्था दी गई, किसी को खाने की व्यवस्था दी गई, किसी को पेयजल की व्यवस्था दी गई। वो सब चीज़ें तय होने के बाद में और ये निर्धारित किया गया कि दिनांक 31 जुलाई से तक अपने को ये सारी व्यवस्था कंप्लीट कर लेंगे। और जो ये जबरन पैसे मांगने का आरोप जो लगाया जा रहा है श्रीमान रमेश चंद्र ठाकुर साहब पे, ये बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। मैं उस ज्ञापन में ये भी बताया गया है कि जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं उनके द्वारा कोई अंगूठी देने की मांग, ऐसी कोई मांग आपके ठाकुर साहब ने की है आपसे या कुछ बात है? नहीं सर, ऐसी कोई मांग नहीं की। कुछ भी इस प्रकार की कोई व्यक्तिगत मांग नहीं की गई है। हाँ, वो एक हो सकता है सर, क्योंकि पूरे ब्लॉक में 800 टीचर्स हैं, अपनी इच्छा से अपनी स्वेच्छा से जो व्यक्ति जो कुछ दे रहा है उसको अपने भी जबरन नहीं है, जबरन ऐसी कोई बात नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम सर महावीर प्रसाद, व्याख्याता प्रहलाद सिंह सहू, PO सेलागुड़ा में कार्यरत हूँ और 5 साल से यही हूँ। और सर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा कोई ऐसा कोई आधार नहीं है, न इसकी ऐसी कोई खबर है। जो लगा रहे हैं ऐसे हम बिल्कुल इनका विरोध करते हैं कि साहब के द्वारा अंगूठी मांगी जा रही है या उन पैसों से अंगूठी ली जा रही है, ऐसा हमें सुनने में नहीं आया है। और जो बात प्रताड़ित वाली है, हमने अभी तक ऐसा नहीं सुना है कि किस शिक्षक को, क्योंकि जो 13 जुलाई को जो बात हुई थी उसमें सभी POs ने ये फैसला लिया था कि क्यों न अपने जब अधिकारी रिटायरमेंट हो रहे हैं तो अपना एक कर्तव्य बनता है कि अपने अधिकारी को एक अच्छी विदाई दी जाए। तो सभी ने एक मिलकर फैसला किया। साहब का इसमें किसी प्रकार का कोई मैटर नहीं है और साहब को इस बात की कोई जानकारी भी नहीं है। सभी POs ने फैसला लिया कि क्यों न सभी मिलकर साहब के लिए एक अच्छी पार्टी करें, साहब की एक अच्छी विदाई करें। तो उसमें सभी फैसला अंतिम रूप से सभी PO ने लिया कि 200 रुपये पर कार्मिक को, वो भी स्वेच्छा से, किसी कार्मिक के ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर नहीं दे रहा है तो भी उसका वेलकम, उसको उस कार्यक्रम में पधारना है। ये बात हमने कही कि हो सकता है कोई कार्यक्रम में कोई कार्मिक नहीं आ रहा है तो भी उस कार्यक्रम में उसको हम सहभागी बनेंगे। पैसा उससे नहीं लेना है, अगर वो नहीं दे रहा है सिर्फ और सिर्फ स्वेच्छा से पैसा लेना है, किसी पर जबरदस्ती नहीं करनी है। ये जो प्रताड़ित वाली बात आ रही है सर, बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे अधिकारी है वो अधिकारियों के लिए जब कोई रिटायरमेंट होता है तो हर कोई कार्मिक चाहता है कि अपने अधिकारी का अच्छा रिटायरमेंट हो। तो हमारी एक इच्छा थी कि हम हमारे अधिकारी का अच्छा रिटायरमेंट करें, जबकि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं हम इनका बिल्कुल विरोध करते हैं। और जो संघ द्वारा ये बात आई है हम बिल्कुल इसके खिलाफ है सर।